चलिए और अब सीधा रुख करते हैं गोरखपुर की ओर, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। सुनने को मिलता है तो कथा प्रभावशाली दिखती है। और आपने देखा होगा, लीक से हटकर आस्था को सम्मान देते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का वास्तविक मर्म क्या है, पिछले 7 दिनों के अंदर आप सबने इसको बहुत रोचक तरीके से सुना है, जाना है। मैं इसके लिए शांतनु जी महाराज का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालु जनों को भी हृदय से साधुवाद देता हूं कि आपने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ यहां पर आए। ये मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं 7 दिन यहां बैठ नहीं पाया, लेकिन मैं कल भी कथा में था और आज भी मुझे कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन कथा के बारे में जानकारी जब मैं लेता था या श्रद्धालु जन मुझे बताते थे तो मुझे अच्छा लगता था कि लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कथा का श्रवण कर रहे हैं, आ रहे हैं, और लोगों के मन में कथा के बारे में एक नई रुचि है। और यह भारत के अंदर ही हो सकता है। भगवान राम की कथा हजारों वर्षों से इस धराधाम पर सुनी जा रही है। हजारों वर्षों से कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा, पहले तो कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा, और भारतीयों में तो सनातन धर्मावलंबी कोई होगा ही ऐसा नहीं कि जो भगवान राम की कथा के एक एक प्रसंग के बारे में न जानकारी रखता हो। यह हमारे संस्कार का हिस्सा है, हमारे पारिवारिक संस्कार, हमारा खून का रिश्ता यही हमें बताता है। अब क्या होने जा रहा है सबको पता है, लेकिन कथा के प्रसंग को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखते हुए कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं, जो आज की वर्तमान पीढ़ी का वह मार्गदर्शन कर सके। और वह कथा आपने पिछले 7 दिनों में यहां पर आचार्य श्री के मुंह से सुना है, उनके श्रीमुख से सुनने का आनंद आपको प्राप्त हुआ है, सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है श्रवण करने का। और आज ये कथा यहां पर तात्कालिक रूप से विराम ले रही है। प्रसंग जहां तक छोटा है, अगले वर्ष फिर इसके आगे के प्रसंग इसमें आएंगे। फिर हम शांतनु जी महाराज से कहेंगे कि ये प्रसंग आगे बढ़ने चाहिए। और आज की तिथि और भी हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है। आज गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। भारत के दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को कृतज्ञता ज्ञापित करना सिखाया है। हनुमान जी महाराज और मैनाक पर्वत के बीच में जब संवाद होता है तो सनातन धर्म क्या है, उस सनातन धर्म की महिमा के बारे में यही बात सामने आती है कि कृते च प्रतिकृतव्यम ऐसा धर्म सनातन। अगर किसी ने आपके प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, याद करना हमारे जीवन में हमारी ये सबसे बड़ी खूबी रही है। दुनिया के अंदर भारतीय इस मामले में सबसे ज्यादा जागरूक रहे हैं
कि किसी ने भी कुछ आपके प्रति कभी कोई योगदान दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, और गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, और जीवन में उन सभी लोगों के प्रति जो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में कोई योगदान दे रहे हैं। ये पर्व हम लोग भगवान वेद व्यास की जन्म तिथि के अवसर पर आषाढ़ पूर्णिमा के पुण्य तिथि को, पावन तिथि को हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाना शुरू किया। ये तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे, अक्सर सुनते होंगे, हम भारतीयों पे लोग एक आक्षेप लगाते हैं। आक्षेप क्या होता है कि हमने अपनी धरोहरों को संरक्षित नहीं किया है। हमें विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं, हमें आधुनिक ज्ञान की जानकारी नहीं, हम तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने के आदी हैं और तमाम प्रकार के वितंडावाद के माध्यम से हम भारतीयों को बदनाम करने का प्रयास होता है। लेकिन ऐसा सच नहीं है। हमने तर्क वितर्क उनके